गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आगे लेके जाएंगे जो सर्कल चल रहा था हमारा, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरे में थ्योरम और तीसरे में मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज भी जो वीडियो होगा आपका, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीएससी एज वेल एज ओलंपियाड एग्जाम। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के भी क्वेश्चन दो करेंगे हम उस लेवल के, फिर हम आगे धीरे धीरे एनटीएससी एंड ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चंस करेंगे। मतलब लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना सीखेंगे। ठीक है, कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, और फिर दो कॉर्ड्स अगर पैरेलल है और वो सेंटर के एक ही साइड में लाई कर रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस सीखेंगे। फिर दो कॉर्ड अगर सेंटर के अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं तो उन दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। ठीक है, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीएससी एज वेल एज ओलंपियाड एग्जाम। ठीक है, चलिए आते हैं तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो है क्वेश्चन ये देखिए बच्चों, ये रहा स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। ये बोला है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब आपका ये बोला है क्वेश्चन में, देखिए आपको बोला है कि आपको निकालना क्या है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड की लेंथ निकालने बोला है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका सेंटर है, दिस इज व्हाट आपका सेंटर है बच्चों। तो ये कॉर्ड है ना, मान लो इस कॉर्ड ए बी कॉर्ड है, इस कॉर्ड की क्या निकालना है आपको, लेंथ निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ। और ये कॉर्ड कितना डिस्टेंस है सेंटर से, तो 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब इस कॉर्ड का अगर आप कॉर्ड से परपेंडिकुलर डालोगे, सॉरी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट है ओ, ठीक है, और जो कॉर्ड है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों आपका, 6 सेंटीमीटर। और इस अगर बोलेंगे इस सर्कल का रेडियस होगा वो कितना है आपका, रेडियस इज एक्चुअली गिवन, इट इज 10 सेंटीमीटर। तो बोलोगे सर अगर ए से हम ओ को ज्वाइन करेंगे तो ये कितना बनेगा आपका, 10 सेंटीमीटर बनेगा। कितना बनेगा बच्चों आपका, दिस इज व्हाट 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है आपको। तो दिस लेंथ इज एग्जैक्टली आपका ये होगा आपका, दिस इज 10 सेंटीमीटर, है ना। थोड़ा दिख रहा है ये, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं मैं अच्छे से। ठीक है, देखिए दिस लेंथ इज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, है ना। ये कितना है आपका, 10 है। तो आपको क्या निकालने बोला है, कॉर्ड का लेंथ निकालने बोला है। बच्चों अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, OCA ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे ना दिस इज बेस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है आपका, हाइपोटेनियस है। तो अगर हमें ये AC निकालना है तो हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, इजिली गेट क्या मिल जाएगा हमारा, बेस AC। और अगर मैं बोलूं कि सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड पे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो आप बोलोगे ना सर कि जो AC का लेंथ होगा वो BC के इक्वल होगा। इनफैक्ट अगर AB निकालना है कॉर्ड की लेंथ तो वो ट्वाइस ऑफ AC हो जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट। ठीक है, तो दिस वे वी कैन इजिली फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। दैट इज, देखिए जो गिवन है उसको मैं लिख देता हूं। जो आपका रेडियस दे रखा है दैट इज OA, दिस इज नथिंग बट व्हाट, रेडियस है। ये आपका किसके इक्वल है, रेडियस। और ये किसके इक्वल है बच्चों, 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, सॉरी 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है आपका, दिस इज व्हाट 10 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट 10 सेंटीमीटर, है ना। और आगे आपका क्या बोला है, जो OC दे रखा है, इनफैक्ट बोलोगे OC किसके परपेंडिकुलर है, तो आप बोलोगे सर OC एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है AB के। बात समझ में आ रहा है। और बोलेंगे कि जो OC दे रखा है सर वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। आप यहां से नहीं बोल सकते हो कि अगर OC परपेंडिकुलर AB है तो आप बोलोगे ना बच्चों कि AC इक्वल टू क्या होगा आपका, AC इक्वल टू BC होगा, और एग्जैक्टली वो हाफ होगा किसका, AB का हाफ होगा, है ना। अगर हमें AB निकालना है तो AB निकालना है तो क्या कर दोगे हो, ट्वाइस ऑफ AC कर दोगे। देखो अगर इसको लेते हो तो ट्वाइस ऑफ क्या होगा, AC होगा। तो अब देखिएगा लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा, OCA। कौन सा होगा, OCA। आप बोलोगे OC का स्क्वायर प्लस में आपका AC का स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल टू होगा किसके, OA के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्या होगा, OA के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे OC का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर कितना होगा, तो ये आपका दे रखा है, सॉरी OC कितना है बच्चों आपका, OC 6 स्क्वायर है। ठीक है, बाद में क्या है AC निकालना है तो AC का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, OA कितना है बच्चों आपका, 10 का स्क्वायर। यहां से निकालोगे तो AC स्क्वायर एग्जैक्टली आ जाएगा 100 माइनस में इसको उधर लेके जाइए, दैट इज 36 हो जाएगा। तो यहां से AC निकालोगे ना बच्चों तो ये 100 आपका 100 माइनस में 36, यू गेट व्हाट, √64
और इस 64 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा। अभी आपको बताया मैंने कि आपने क्या निकाल लिया, दिस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका, दिस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा बच्चों आपका 8 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा ये भी, दैट इज 8 + 8 16। तो हम बोलेंगे ना ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा आपका 8, तो यहां कर दो 8, दैट इज 16 सेंटीमीटर होगा आंसर। कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, तो इसको भी कॉपी कीजिए, बस कुछ नहीं करना था आपको, पाइथागोरस लगा के ये निकालिए और उसका डबल कर दीजिए, क्योंकि ये ओसी परपेंडिकुलर ए बी पे, तो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। स्टार्टिंग थ्योरम मैंने बताया था आपको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, फाइंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चों आपको बोला है कि एक कॉर्ड दे रखा है, एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, मतलब एक कॉर्ड का लेंथ 30 सेंटीमीटर है और वो कहां, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, फाइंड इट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं कि आपका देखिए ये आपका एक है सेंटर, ये आपका सेंटर है और एक ए बी कॉर्ड है, कोई भी क्या है, एक ए बी कॉर्ड है, और इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है बच्चों आपका, दिस कॉर्ड इज एक्चुअली, मान लो ये आपका ए बी है और इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे ना सर और रेडियस भी दे रखा है आपका, ठीक है, सबसे पहले देखिए अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये वाला भी 90 होगा, दिस इज इक्वल टू दिस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? अगर परपेंडिकुलर डालोगे, मतलब अगर ओसी परपेंडिकुलर ए बी करोगे तो क्या करेगा, पूरे कॉर्ड को ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, थ्योरम है ये आपका। अब बोलोगे सर अगर ए से ओ को ज्वाइन कर देंगे तो ये किसके इक्वल होगा आपका, दिस इज इक्वल टू आपका रेडियस होगा, क्या होगा ये रेडियस होगा। तो देखिए अगर इसको ज्वाइन करते हैं बच्चों, दिस इज इक्वल टू क्या होगा आपका रेडियस होगा, और रेडियस कितना दे रखा है 17 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 17 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट 17। अब मुझे बताइए टोटल 30 है तो ये कितना होगा 15 होगा, और ये भी कितना होगा बच्चों आपका 15 होगा। अरे आप सिंपली क्या करोगे, इस वाले ओसीए ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा दो, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले देखिए आपका जो गिवन है ए बी इक्वल टू कितना है 30 सेंटीमीटर। आप बोलोगे रेडियस कितना है आपका बच्चों, आर इज 17 सेंटीमीटर, और आर है क्या, तो ओ ए के इक्वल है, दिस इज व्हाट ओ ए। लिखेंगे आपका ओसी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, तो ये ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, ए सी इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका, ए सी इक्वल टू बी सी होगा। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ओ सी ए, कौन सा ट्रायंगल होगा ओ सी ए, तो ओ सी का स्क्वायर प्लस में आपका जो है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, क्या होगा आपका ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ओ सी कितना है आपका, देखिए ओ सी हमें निकालना है बच्चों, तो ओ सी को ओ सी स्क्वायर रहने दो, ए सी कितना है आपका देखिए फिगर में 15 का स्क्वायर, और ये किसके ओ ए कितना है 17 का स्क्वायर। अब करोगे ना बच्चों तो ओ सी क्या आ जाएगा आपका, देखिए दूसरे साइड अंडर रूट 289 है ना, माइनस में इसको करोगे 225, ये आपका होगा क्या, ये स्क्वायर होगा बच्चों आपका। समझ में आ रहा है मेरी बात, ओ सी स्क्वायर होगा, स्क्वायर हटाएंगे दूसरे साइड अंडर रूट, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये अंडर रूट में कुछ ऐसा आ जाएगा 9 - 5 4, और ये 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे ओ सी इज 8 सेंटीमीटर, कितना होगा बच्चों आपका 8 सेंटीमीटर। और यही पूछा था आपको कि उस कॉर्ड का, इस ए बी कॉर्ड का सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, दैट इज व्हाट ही आस्क्ड इन द क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इसको भी कॉपी कीजिए, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, सिंपल क्वेश्चन था ये, दोनों तो सिंपल थे। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, बोला है कि PQ and RS two parallel chords of circle whose center is O and radius 10 centimeter. If PQ equal to 16 centimeter, RS equal to 12 centimeter, find the distance between PQ and RS if they lie on the same side of the center. मतलब मैं क्वेश्चन को आपको समझाते जाता हूं कि PQ RS टू पैरेलल कॉर्ड्स है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए, पहले करने से पहले आप 2-3 बार उसको पढ़िए।
ठीक है। समझ के आप देखिए गिवन डेटा को फिगर में ड्रॉ करिए, ठीक है, और गिवन डेटा को लिखिए। फिर देखिए आपको फाइंड क्या करना है। उसके बाद आप देखिए कि हम क्या कर सकते हैं उसमें, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कॉर्ड पे हम क्या क्या कर सकते हैं, उन चीजों को सोचिए, पॉसिबिलिटी को, देन यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। If PQ and RS are two parallel chord of a circle whose center is O, तो आपका सेंटर मान लो सर्कल का यहाँ पे कहीं होगा, दिस इज व्हाट सेंटर O है बच्चों आपका, एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, PQ 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एक कॉर्ड जो है ना PQ 16 है, RS 12 है, तो PQ बड़ा है तो वो सेंटर के ज्यादा करीब होगा। कहने का मतलब है, मैंने बोला था ना कि कॉर्ड का जितना करीब जाएगा सेंटर के उतना ही उसका लेंथ क्या होगा, कम, मतलब बढ़ता जाएगा। और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है, सेंटर से पार्ट्स होता है, एंड दैट इज डायमीटर। तो आपका ये PQRS जो होगा वो क्लोज होगा, कौन सा, PQ होगा सेंटर के, ठीक है, RS दूर होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS, मतलब इन दोनों कॉर्ड के बीच के डिस्टेंस निकालना है। यहां पे जो ऑन द क्या बोला है, ऑन द सेम साइड ऑफ द, आगे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ दे PQ और RS कहां लाई कर रहा, ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब आपका PQ कुछ ऐसा होगा बच्चों, देखिए एक PQ कुछ ऐसा होगा आपका, देखिए PQ कुछ ये ऐसा होगा आपका, है ना, और ये RS जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। बात समझ में आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये PQ और RS ये दोनों के दोनों कॉर्ड होंगे, ऐसे होंगे सेंटर के करीब। मैं इस सेंटर को थोड़ा सा और ऊपर ड्रॉ कर देता हूं, देखिए थोड़ा सा और आपको दिखेगा क्लियर, सो दैट यू कैन इजिली सी, है ना। इसको मैं थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर देता हूं सो दैट इट इज, है ना। ये मान लो आपका सेंटर कहां है, ये आपका सेंटर O है, दिस इज व्हाट सेंटर O। अब आपको थोड़ा सा और दिखेगा क्लियर इस चीजों को। अब देखिए आपको जो दे रखा है ना, सबसे पहले मुझे बताइए फिगर देख के PQ कौन सा होगा, दिस इज PQ कॉर्ड होगा आपका बच्चों, क्योंकि वो सेंटर के करीब है, क्योंकि लेंथ ज्यादा है उसका। RS कितना है आपका, RS इज आपका जो है वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। अब बस ये समझिए ना कि सेंटर के दोनों क्या है, दोनों कॉर्ड सेंटर के एक ही साइड में है। दूसरी बात, सर कौन ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा, तो इस बात का कंफ्यूजन हटाने के लिए आपको क्या करना है, दोनों के दोनों कॉर्ड्स कैसे हैं, टू पैरेलल कॉर्ड्स। सबसे बड़ी बात है कि दोनों के दोनों कॉर्ड्स आपके पैरेलल है बच्चों, क्या है, दोनों के दोनों कॉर्ड्स आपके कैसे हैं, पैरेलल है, और आप सेंटर के एक ही साइड में लाई कर रहे हैं, तो ये पैरेलल इसके पैरेलल। इसका ये मतलब होता है ना कि अगर यहां से परपेंडिकुलर डालोगे ना तो दोनों पे क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा एक ही लाइन। समझ में आया मेरी बात, दैट इज अ मीन ऑफ पैरेलल, दोनों पैरेलल, ठीक है। अब है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो सर पहले कौन सा आएगा, ऊपर कौन सा नीचे, तो देखिए जिसका लेंथ बड़ा है ना कॉर्ड का वो सेंटर के करीब होगा, तभी तो उसका लेंथ ज्यादा होगा। तो इनफैक्ट PQ ऊपर होगा और RS क्या होगा, नीचे होगा, और दोनों पैरेलल है। अब क्या कीजिए, अब इस PQ का लेंथ पता है आपको, यहां से क्या कीजिए बच्चों, आप इसको परपेंडिकुलर डालिए, क्या कीजिए, परपेंडिकुलर, मतलब मैं इधर ड्रॉ कर दूं, ये PQ जो है टोटल कितना है आपका, PQ 16 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर ये कितना है आपका, टोटल PQ 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और RS कितना है आपका, दिस RS इज 12 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका, 12 सेंटीमीटर है। बात समझ में आया मेरी बात, तो ये 12 सेंटीमीटर है, और ये कितना है आपका, ये आपका दे रखा है ना, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूं, 16 सेंटीमीटर, कितना है ये, 16 सेंटीमीटर। और RS कितना है आपका, ये RS दे रखा है ये 12 सेंटीमीटर, है ना, दिस इज 16, और ये क्या आपका 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से तो ये PQ पे भी परपेंडिकुलर होगा और RS पे, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स कैसे हैं आपके, क्या है, पैरेलल है। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इनफैक्ट दिस इज 90 डिग्री, और ये वाला भी क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। बात समझ में आया। और अगर मैं O से P को ज्वाइन कर दूं बच्चों तो वो क्या होगा, रेडियस के इक्वल, और रेडियस क्या है, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, देखिए 10 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये 10 सेंटीमीटर होगा। अरे अगर मैं सर इसको ज्वाइन करूं, देखिए जरा, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये भी तो रेडियस ही होगा, देखो दिस इज ऑल्सो रेडियस आपका, ये वाला भी तो रेडियस ही बनेगा आपका इस वाले में, तो ये भी कितना होगा, 10 ही होगा, क्योंकि रेडियस तो सेम होगा ना, सेम सर्कल की बात कर रहा है वो, तो ये वाला ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा, तो रेडियस तो दोनों का सेम होगा, अंडरस्टूड और नॉट। तो ये भी कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर होगा, दिस इज ऑल्सो व्हाट 10 सेंटीमीटर, है ना। अब आइए काम की बात, देखिए अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये PQ कितना है टोटल 16 है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, 8 होगा, और दिस लेंथ इज ऑल्सो 8 होगा। अगर ये पूरा 12 है तो दिस लेंथ इज 6, और ये भी क्या होगा आपका बच्चों 6 होगा। आर यू गेटिंग और नॉट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये 16 है तो 8 8 में, और ये 12 है तो 6 और 6 होगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, देखिए वेरी वेरी सिंपल। अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल का, कौन सा, इसको मान लो पॉइंट ये आपका कुछ भी अपनी मर्जी से ले लो, ये दोनों पॉइंट, ठीक है, ए बी कुछ भी ले सकते हो आप। मान लो दिस पॉइंट इज ए और नीचे वाला पॉइंट क्या है आपका, बी है, ठीक है बच्चों, ध्यान दो। अब बोलोगे हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, आपको ए बी निकालना है। क्या, ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी निकालने के लिए जरा देखना इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल को जरा नोटिस कीजिए आप। ये आपका हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, क्या परपेंडिकुलर निकाल लोगे, बिल्कुल, मतलब ओ ए निकाल लोगे आप। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ओ बी आर, ये ट्रायंगल देखो, ओ बी आर ट्रायंगल में बोलोगे बच्चों कि आपको ये बेस पता है सर, हाइपोटेनियस टोटल कितना है, 10 है, रेडियस है ना इसके इक्वल, तो आपका ये क्या निकल जाएगा, ओ बी निकल जाएगा। वंस यू गॉट ओ ए एंड ओ बी, द डिस्टेंस बिटवीन दैट इज ए बी, आप इजिली निकाल सकते हो कि आपका जो ओ बी और ओ ए का जो डिफरेंस होगा दैट इज व्हाट ए बी होगा। समझ में आया मेरी बात, तो ये भी आप इजिली निकाल लोगे। तो 2 बार पाइथागोरस लगाना है। तो एक बार जो आपको करना क्या है, यहां पर सारी चीज को, सेटअप को एक बार लिख दीजिए कि आपको गिवन है, मतलब ये गिवन डेटा है। जैसे मैं बोलूं OP इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर OP इक्वल टू OR होगा, एंड दैट इज R होगा, और वो किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। क्या होगा वो, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब PQ बोलोगे तो PQ इक्वल टू कितना है, 16 सेंटीमीटर, और आपका RS जो है वो कितना है आपका, 12 सेंटीमीटर है। अंडरस्टूड और नॉट। तो आपको डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS निकालना है। सर डिस्टेंस बिटवीन PQ और RS कैसे निकालेंगे हम, तो वही अभी जो मेथड बताया आपको। तो पहला लिखेंगे, देखिएगा इन ट्रायंगल, बाकी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया, 8 और 8 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डाला आपने, तो जगह कम पड़ेगा इसलिए मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तो आप देखिए इन ट्रायंगल कौन सा, OAP, OAP कैसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप बोलोगे ना OA का स्क्वायर है ना, OA का स्क्वायर प्लस में आपका जो बनेगा AP का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या बनेगा, आप बोलोगे सर OP का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बनेगा, OA का स्क्वायर कितना है नहीं पता हमें, तो OA का जो स्क्वायर है प्लस में AP का स्क्वायर कितना है, तो बोलोगे 8 का स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू OP दैट इज 10 का स्क्वायर, है ना। ये आप OA का स्क्वायर है 10, ये 100 बनेगा, एंड दिस इज व्हाट 64। तो ये OA निकालोगे ना बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका एग्जैक्टली, देखो ये कितना आ जाएगा, 36 आएगा, और अंडर रूट 36 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर, मतलब OA कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब आइए लिखेंगे कौन से ट्रायंगल में, देखिएगा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल है, OPR, कौन सा, O आपका जो BR है, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, OBR। लिखोगे क्या, तो OB का स्क्वायर होगा सर प्लस में आपका जो BR का स्क्वायर होगा, दिस इज इक्वल टू आपका बनेगा OR के स्क्वायर के इक्वल बनेगा। यहां से आप निकालिए OB कितना है बच्चों, OB हमें निकालना है सर, OB का स्क्वायर, ठीक है। BR कितना है आपका, तो आप BR बोलोगे 6 का स्क्वायर है। अच्छा OR कितना है बच्चों आपका, तो बोलोगे सर रेडियस के इक्वल 10 के स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहां से निकाल लोगे OB इक्वल टू आ जाएगा सेम एज इट इज, ये 100 बनेगा, और इसको उधर लेके जाओगे तो -36, सो इट इज व्हाट 60 अंडर रूट 64, सो यू गॉट व्हाट 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब मैं वहां पे थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, इस चीज को फील करा देता हूं। ये वाला आपका जो है दिस इज व्हाट 6 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका बच्चों 6 सेंटीमीटर, और ये टोटल कितना आ गया, दिस इज व्हाट, आप बोलोगे सर ये टोटल लेंथ है आपका, ये टोटल लेंथ यहां से यहां, ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर, क्या है 8 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे ना ये बीच वाला कितना होगा बच्चों आपका, दिस इज 8 - 6, दैट इज ये डिफरेंस जो आ जाएगा, दिस डिफरेंस इज AB, मतलब ये कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बोलोगे कि जो आपका AB आएगा, दिस AB एग्जैक्टली इक्वल होगा OB में माइनस में आपका क्या आएगा OA होगा। तो ये आपका है OB कितना है आपका 8 - 6 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो दिस इज व्हाट AB, AB कितना आ गया आपका, AB इक्वल टू है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपका AB कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो कॉपी कीजिए, और इसको पहले आप क्या करिए, पॉज करके कॉपी कीजिए, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक बार इस ट्रायंगल में लगा दिया पाइथागोरस तो OA मिल गया, इस वाले ट्रायंगल में लगाया तो आपका OB मिल गया, ठीक है। वहां से डिफरेंस ले लिया तो AB मिल गया। तो थ्योरम आपको आना चाहिए कि सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम, आप आगे का
ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्या बोला है, PQ एंड RS टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ सर्कल, दोनों कॉर्ड पैरेलल है, whose center is O and radius is 10 सेंटीमीटर बोला है बच्चों। if PQ 16 RS 12, तो आपको बोला है फाइंड द डिस्टेंस। आपको यहाँ पे दे रखा है रेडियस 10, सेम रेडियस है, कॉर्ड का लेंथ कितना है, तो आपको बोला है आपका देखिए 10 और 16 है, और बोला है आपका जो RS है, सॉरी रेडियस 10 है, PQ 16 है, 12 है, ये आपका सेम क्वेश्चन लग रहा है आपका। बस क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS इफ दे लाइड अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। बच्चों इसके पहले आपने क्या किया था, दोनों कॉर्ड क्या कर रहे थे, एक ही साइड थे सेंटर के। अब बोल रहा है आपको कि दोनों के दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड है, तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालिए। बात समझ में आ रहा है, देयर इज चेंज इन द क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So there is change. What is the change in question? In this question, actually the both chords are lie opposite side of the center, and the previous question, what is this given? The both chord are lie on the same side of the center. तो that is the very important part. ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। तो हम बोलेंगे ना बच्चों, आपका देखिए यहां से क्या करेंगे, तो एक तो आपका मान लो ये आपका सेंटर है, दिस इज व्हाट आपका सेंटर है बच्चों। ठीक है, बोलेंगे एक कॉर्ड, अब देखिए दोनों कॉर्ड है ना, अब 16 है और एक 12 है, तो PQ मान लो ऊपर है, ठीक है, PQ मान लेता हूं मैं ऊपर है, दिस इज व्हाट PQ कॉर्ड है ये, है ना, PQ कॉर्ड, और RS मान लो आपका छोटा है तो थोड़ा दूर होगा सेंटर से, क्या होगा वो दूर होगा। इस बात को भी ध्यान लेके चलना है। और दोनों के दोनों कॉर्ड कैसे हैं, पैरेलल है, PQ = RS। तो यहां से आप परपेंडिकुलर डालते हो ना, तो इसको भी क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, और ये वाला जो है आपका, ये वाला भी परपेंडिकुलर होगा, तो दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। ठीक है, तो PQR है आपका, ये मान लो A है बच्चों, और ये वाला पॉइंट मान लो आपका क्या है, B है। तो इस वाले केस में क्या बोला है, दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड में है और पैरेलल है, तो अगर यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो वही लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे बात? तो आपको AB निकालने बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, AB। अब यहां पे एक बार दिखा देते हैं इस चीज को कि PQ जो है आपका, दिस इज 16 सेंटीमीटर, कितना है 16 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा बच्चों, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो 8 सेंटीमीटर होगा ये। दिस इज ऑल्सो व्हाट आपका 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये आपका RS कितना है बच्चों आपका, दिस इज 12 सेंटीमीटर, है ना, दिस इज 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर होगा, दिस इज व्हाट 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, 6 सेंटीमीटर होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS, तो ये PQ और RS कॉर्ड के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको PQ RS, अब बोलिए आपका जो रेडियस जो दे रखा है, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो अगर मैं O से आप P, अगर O से P को ज्वाइन करूं, O से B, तो ये रेडियस होगा, दिस इज 10 सेंटीमीटर। अगर मैं O से R को ज्वाइन करूं बच्चों, तो वो भी किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है, दिस लेंथ इज 10, और आपका ये वाला लेंथ भी कितना होगा, दिस लेंथ इज 10 होगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना है, OA निकल जाएगा परपेंडिकुलर, एक बार इस ट्रायंगल में पाइथागोरस निकालना है, OB निकल जाएगा। बात समझ में आया, वेरी वेरी सिंपल। फिर OA प्लस AB OB कर देंगे, OA प्लस OB दैट इज कंप्लीट AB। समझ में आया वाली बात? चलिए अब आते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे देखिएगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से वाले ट्रायंगल में, देखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, OAP, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OAP। बाकी मैं नहीं लिख रहा हूं, बाकी आप मान के चल रहे हो कि आपको मैंने फिगर में सारा चीज दिखा रखा है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OAP, क्या लिखोगे, तो OA का स्क्वायर, है ना, प्लस में आपका क्या बनेगा, अब बोलोगे सर OA प्लस AP का स्क्वायर एग्जैक्टली इक्वल टू आप OP का स्क्वायर, क्योंकि इसके पहले मैंने वही कहानी लिखूंगा कि OA परपेंडिकुलर क्या है, OA परपेंडिकुलर टू PQ, तो वो क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब AP इक्वल टू होगा आपका AQ होगा, एंड दिस इज व्हाट PQ/2 होगा। क्या होगा, PQ/2, दैट इज आप बोलोगे 16/2, दैट इज 8 सेंटीमीटर। यही चीज लिखना है आपको, सिमिलरली इसका भी लिखोगे, तो उस चीज को मैं स्किप कर रहा हूं कि आपको आता है। ठीक है, OA का स्क्वायर कितना है निकालना है हमें, तो OA स्क्वायर, AP का कितना है बच्चों आपका, तो AP इज व्हाट 8 का स्क्वायर, क्या है 8 का स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या होगा OP, दैट इज 10 का स्क्वायर। तो यहां से निकालोगे तो OA स्क्वायर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64, तो OA जो होगा आपका ये आ जाएगा बच्चों आपका अंडर रूट क्या आएगा 36, दैट इज आपका बोलोगे सर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर।
अब आ जाइए इस वाले ट्रायंगल में, ओ बी आर, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कैसा है ये, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल आपका कौन सा, ओ बी आर, क्या लिखोगे, ओ बी का स्क्वायर होगा सर प्लस में आपका जो बनेगा बी आर का स्क्वायर, वो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ओ आर के स्क्वायर के इक्वल होगा। समझ में आया मेरी बात, तो क्या बोलोगे, ओ आर के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए ओ बी कितना है आपका, ओ बी नहीं पता है हमें बच्चों, तो ओ बी का स्क्वायर नहीं पता, बी आर का स्क्वायर कितना है, तो ये 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ओ आर का स्क्वायर कितना है, तो ये 100 मतलब 10 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहां से ओ बी निकालना चाहोगे तो ओ बी अंडर रूट होगा, ये 100 एंड इसको लेके जाओगे तो -36 और स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड अंडर रूट, दिस इज व्हाट, आप बोलोगे सर 60 अंडर रूट 64 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे ना बच्चों, क्या बोलोगे कि टोटल जो ए बी बनेगा, कंप्लीट ए बी इज नथिंग बट, आप बोलोगे ओ ए प्लस में क्या होगा, ओ बी होगा। आप फिगर में देखिए दिस लेंथ इज ए, ओ ए कितना आया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये लेंथ कितना आ गया आपका, ओ बी इज 8 सेंटीमीटर, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो दोनों को आप देखिए, ओ ए आपका 6 है, ओ बी कितना है आपका 8 है, तो यहां पे लिखोगे तो 6 प्लस में आपका 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर, ए बी कितना आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल था, बस एक बार इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना था, एक बार इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना था, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब हमारा ए बी होगा दैट इज ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके ओलंपियाड लेवल का। दो लास्ट के दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका क्या है, वो एंटी एशियन ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको पॉज कीजिए और फिर कॉपी कीजिए, ठीक है। दिख रहा होगा आई होप। चलिए बच्चों, अब क्या है आपको मैं बता रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फिर थ्योरम और फिर प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेंगे। तो टिल आप देखिए, इन वीडियो को आप देखिए और एनालाइज कीजिए, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, फिर उसको क्या कीजिए, क्वेश्चन से खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, एक बार वीडियो देखने के बाद, और उसके बाद आप कॉपी कीजिए, अगर समझ में ना आए तो फिर से ट्राई कीजिए, ठीक है, और देन यू हैव टू कॉपी इट, ठीक है। तो ये प्रॉपर वे होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, आपका थ्योरम और फिर क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।